और नजदीक पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई आप थोड़ी देर पहले आते तो आप मिल सकते थे, अभी तो वो चला गया। तो हम ये जाने कि शरीर तो सामने पड़ा है, लेकिन वो कौन चला गया? वो है आत्मा। उसको कहते हैं हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये तो तस्वीर है, सभी के घर घरों में लगी हुई है अपने माता पिता की तस्वीर, लेकिन आत्मा का सत्य परिचय भागवत ने कहा है, अर्जुन में जन्मा हूँ, अभेदता हूँ, सुख दुख का भेद नहीं बोलता, मेरा परिचय कोई मनुष्य नहीं दे सकता। तो ये ज्ञान आपको मिल रहा है, ये किसी मनुष्य द्वारा नहीं है, ये स्वयं भगवान का ज्ञान है, जिसमें स्वयं भगवान आए हैं, उन्होंने ही ये ज्ञान दिया है। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, जो शरीर से अलग हटके। तो हम आत्मा है, मन बुद्धि संस्कार, तीन अंग है आत्मा के, मन बुद्धि संस्कार। मन क्या है? मन में जो कोई विचार आता है हमारे अंदर, वही मन है। अब हमारे मन में विचार आ रहा है कोई भी, मन क्या है? ये थोड़ा सा भी तेज दौड़ता है, हवा से भी तेज। अभी अभी यहाँ है, अभी अभी आपका मन दिल्ली जा सकता है, अभी आपका मन घर जा सकता है। तो मन क्या है? मन में विचार आना, यही मन है। फिर बुद्धि, करूँ या नहीं करूँ, सत्य है या सत्य है, वो बुद्धि है ना, निर्णय करते हैं बार बार। तो मन बुद्धि संस्कार, जो इंसान बार बार कर्म करता है, बार बार तो कहता है तो मेरी आदत है, फिर संस्कार बन जाते हैं। तो हम सभी कौन है? हम सभी आत्मा है। आत्मा कैसी है? गिनती तो किसी चीज से दिखाई नहीं दे सकती, आत्मा कभी देख नहीं सकती हम सभी, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है, बहुत छोटी है, वो दिखाई नहीं देती। तो हम सभी आत्मा है। शरीर क्या है? ये मोटर कार है। शरीर क्या है? मोटर कार, जो आत्मा ड्राइवर है। और आंखों की खिड़की से देखती है आत्मा, कान की खिड़की से सुनती है, माँ की खिड़की से बोलती है, लेकिन आत्मा ही इसमें जब तक रहेगी जब तक ही आप सुनोगे। शरीर से निकलने के बाद में जब आत्मा नहीं रहती, गाड़ी में ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चला सकती। कहते हैं ये गाड़ी कहाँ की है? कि भाई ये दिल्ली का नंबर है, ये जयपुर का नंबर है। तो शरीर क्या है? कोई भी आत्मा आती है तो उसका नाम नहीं रहता, यहीं सब आगे नाम रखते हैं, किसका नाम क्या है, किसका नाम क्या है। तो शरीर क्या है? गाड़ी है, उसका नंबर क्या होता है? उसका नाम। कहते हैं उसका नाम सुखदेव है, उसका नाम राम किशन है, कोई भी नाम जान सकते हैं, क्या है? गाड़ी का नंबर है। लेकिन हम सभी आत्मा है। आत्मा क्या है? जैसे एक पिंजरा होता है, और उस पिंजरे में जब पंछी होता है ना, तो सभी उस पिंजरे से, उस पंछी से प्यार करेंगे, तो उस पिंजरे को कहीं अच्छी जगह पर काटेंगे। लेकिन जब पिंजरे में से पंछी उड़ गया तो कोई भी उस पिंजरे को प्यार नहीं करता, वो कोने में पकड़ देते। ऐसे ही जब तक आत्मा आप शरीर में हो, आपसे सारे रिश्तेदार, आपके घर वाले सब आपसे प्यार करेंगे, लेकिन जब आप शरीर से निकल जाओगे कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा। वो प्यार कौन करेगा? वो परमात्मा, जो हमारा जन्म जन्म का साथी है। भगवान कहता है 24 घंटे सबके लिए मिलते हैं, लेकिन अगर हम 24 घंटे में ही नहीं तो घड़ी आध घड़ी 1 घंटा तो भगवान के लिए दे सकते हैं ना। तो मंदिर में जाके हम घंटी बजाते हैं, झालर बजाते हैं, भगवान कहते हैं बच्चे तुम जो झालर बजाते हो, घंटा बजाते हो, लेकिन घंटा की जगह मत बजाओ, लेकिन मेरे लिए घंटा बोलो। तो सत्य परमात्मा का ये ज्ञान है ना, जो कि भगवान ने स्वयं दिया है। तो हमने जाना हम आत्मा है। तो अब आप यही विचार करें, जब हम आत्मा हैं तो पक्षी का पिता कैसा होता है? पक्षी का पिता पक्षी जैसा होता है। थोड़ा साइड में हो जाएंगे, गाड़ी को जाने दो। थोड़ा साइड में और हो जाएंगे, गाड़ी को जाने दो। तो पक्षी का पिता पक्षी जैसा होता है, पशु का पिता पशु जैसा, मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा, हाथी का बच्चा हाथी जैसा, शेर का बच्चा शेर जैसा। अभी आप ही सभी विचार कर सकते हैं कि जब हम आत्मा हैं और जब हम शरीर हैं तो अपने माता पिता से प्यार करें, अपने परिवार से प्यार करें, सभी को भाईचारा बढ़ाए, प्रेम बढ़ाए, क्योंकि मनुष्य धर्म सत्य साथ सत्य और सत्य रहेगा।
पहले हमारे समाज में सारे दुनिया में पहले क्या था कि उस दुनिया में सुखी थे, क्योंकि निस्वार्थ प्यार था, कोई भी चीज का स्वार्थ नहीं था। कोई भी रिश्तेदार कहीं आ जाते थे, एक एक महीने रुकते थे, सबको पता है। बारात किसी के घर पे आती थी, एक एक महीने भी रुक जाती थी, और एक भी दिन में रुकती थी। कहीं कचरा बचाते थे, खाद 40-40, 50-50, कोई चीज की कमी नहीं थी तब, क्योंकि हम सब निस्वार्थ प्यार करते थे। लेकिन अब स्वार्थ प्यार हो गया है, इसके कारण हमें प्राप्ति नहीं हो रही है। तो परमात्मा कैसा है? जैसी हम आत्मा है वैसा ही हमारा पिता है, इसीलिए उसको कहा गया है परमात्मा। परमात्मा माना परम धाम में रहने वाली वो आत्मा है, लेकिन वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है, जिसके सभी जो भी जितने भी धर्म है, सभी धर्मों की आत्माओं ने एक ही तरफ उंगली उठाई है। आप जान सकते किसी को भी देखो, साईं बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, साईं बाबा ने कहा सबका मालिक है। तो आप सभी ये चित्र के द्वारा देख रहे हैं कि जिसमें सभी ने ऊपर की तरफ उंगली उठाई है। तो गुरु नानक ने क्या कहा? बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, इससे भी जानो आप, पहचानो परमात्मा का ज्ञान सत्य है, इसमें कोई चीज की मिलावट नहीं है, इसमें कोई चीज का धोखा नहीं है। ये ऐसा ज्ञान है जहाँ कोई साधु संत भी नहीं है कि भाई आपको ये साधु से मिलवा देंगे, गुरु मंत्र ले लेना, दक्षिणा लेना, ऐसा ज्ञान नहीं है। तो आपको गुरु नानक ने क्या बताया? एक ओंकार, अकाल मूर्ति, निर्भय निराकार, सत्य नाम वाहे गुरु जी ने फटे। ये परमात्मा कालों का काल है, उसको काल नहीं खा सकता, वो निराकार। फिर उसमें आए, उसके बाद में हम जो मुस्लिम धर्म में उसमें कहते हैं अल्लाह एक नूर है, नूर माने ज्योति, प्रकाश। हिंदू की तरह पहले मुस्लिम धर्म में 1,84,000 देवी देवताओं की पूजा पाठ करते थे। जब इब्राहिम आए, उन्होंने कहा कि भाई परमात्मा तो एक है, तो सभी में आपस में झगड़ा होने लगा, खून की नदी बहने लगी। तो आकाश से पत्थर गिरा, इसको बोलते हैं काबा का पत्थर। तो वो नीचे गिरा तो आवाज आई कि मुझे इसी रूप में तुम मानो, मैं एक ज्योति हूँ, मैं प्रकाश हूँ। उसी दिन सारे मंदिर छोड़ दिए गए थे मुस्लिम धर्म में, और अजमेर में आज भी मंदिर है, वो उसको ख्वाजा का मंदिर बोलते हैं, सब जाते हैं वहाँ। उसी दिन से मुस्लिम धर्म में किसी मंदिर को नहीं मानते, एक अल्लाह नूर है, नूर माने ज्योति, वही परमात्मा शिव बाबा को मानते हैं। तो हमने जाना। और उसके बाद में श्री राम, इसने किसकी पूजा की? कहते हैं रामेश्वर, सिर्फ पूजा की। रामेश्वर माना राम के ईश्वर परमात्मा है, बिल्कुल नाम से ही जानो ना। और फिर श्री कृष्ण ने किसकी पूजा की? गोपेश्वर, गोपियों का ईश्वर। जहाँ भी मंदिर होगा, कहीं भी मंदिर में आप जाइए, श्री राम का मंदिर होगा तो लिखा होगा श्री राम का मंदिर है, श्री कृष्ण का मंदिर है। और जहाँ शिव के मंदिर होते हैं, मंदिर में नाम से ही जानो ना, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, वैद्यनाथ, सबसे बड़ा वैद्य तो वही है, बद्रीनाथ, मनुष्य को कांटे जैसे को फूल समान बनाता है। तो ये परमात्मा का सत्य ज्ञान है, जिसके सारे धर्मों वालों ने ऊपर उंगली उठाई है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? गॉड इज लाइट, कि परमात्मा लाइट है, प्रकाश है, इसीलिए वो चर्च में मोमबत्ती जलाते हैं। अब हम सब ने ये विचार किया कि जब सभी धर्म वाले ने ऊपर की तरफ उंगली उठाई, और हर गांव में आप देखिए, अपने भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, शिव के मंदिर, हर गांव में कोई मंदिर हो ना हो,